मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा 2019 के नतीजे करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आ गए हैं। एमपीपीएससी परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 3 पोजीशन पर लड़कियां हैं। एमपीपीएससी के परिणाम आने के बाद टॉपर्स सुर्खियों में छाए हुए हैं। इन्हीं में से एक नाम है सतना की प्रिया पाठक का। रिजल्ट आने के बाद अब प्रिया पाठक का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। प्रिया पाठक ने एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा में टॉप किया है और पहली रैंक हासिल की है। आज संघर्ष से सफलता तक के किस्से सुनाने के लिए प्रिया TV9 डिजिटल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ रही हैं। प्रिया, TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस उपलब्धि के लिए आपको TV9 परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिया, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आया है, आपने टॉप किया है, कैसा महसूस करती हैं? मैम, इंतजार बहुत लंबा था और रैंक 1 आई थिंक सरप्राइजिंग ही रहा है। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी कि रैंक 1 मिल जाएगा। और क्योंकि मैम अब रिजल्ट आ गया है, देख लिया है कि अच्छा रैंक भी मिल गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुश हैं सभी घर पे, फैमिली खुश है, तो मैम बहुत सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग है। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं? मैम, बहुत लोगों को मैं श्रेय देना चाहती हूँ। मेरे अकेले की सफलता बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मेरी पूरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे बचपन से ही बहुत एनकरेज किया है पढ़ाई के लिए। उसके अलावा सारे टीचर्स जिन्होंने भी मुझे बचपन से लेके अभी तक गाइड किया है, डायरेक्शन प्रोवाइड की है। और प्रिपरेशन के दौरान जितने भी मेंटर्स रहे हैं, फ्रेंड्स रहे हैं, जिन्होंने मुझे टाइम टू टाइम मोटिवेट किया है, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। उन सभी का श्रेय है। प्रिया, हम जिस भी मुकाम पर पहुंचते हैं हमारे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग होता है, तो आपका पारिवारिक माहौल कैसा था? मतलब आप आज इस मुकाम पर पहुंची हैं तो सीधी सी बात है कि परिवार वालों ने बहुत सहयोग दिया होगा, फिर भी आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ हमें बताइए। यस मैम, बिल्कुल। बहुत फैमिली का सपोर्ट शुरू से ही बहुत ज्यादा रहा है। और बैकग्राउंड में भी पापा क्योंकि टीचर हैं, तो उनका बिल्कुल एक एनकरेजमेंट शुरू से ही रहा है पढ़ाई को लेकर के। और हम लोग 5 लोग हैं फैमिली में। पापा हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं। मम्मी होम मेकर हैं। मेरे 2 और सिबलिंग्स हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे ब्रदर हैं। तो सबने ही मैम इस जर्नी में अपना अपना रोल प्ले किया है। एमपीपीएससी की परीक्षा हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तैयारी बहुत मुश्किल होती है, कठिन सफ़र होता है, तब जाके सफलता मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद इस मामले में लकी हैं, आपको एक नहीं 2-2 बार एमपीपीएससी में सफलता मिली है। तो इस सफलता का राज क्या है? कितनी मेहनत की है आपने? यस मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ प्रिया कि आप लकी रही हैं कि एमपीपीएससी में एक नहीं आपको 2-2 बार सफलता का स्वाद चखने का मौका मिला है। तो आपकी सफलता का राज क्या है जो कि बाकी के लोग भी आपको फॉलो कर सकें? मैम, आई थिंक सफलता का राज तो यही कहूंगी कि कोई राज नहीं है। सबसे पहले अगर आपने कोई अपने लिए एक गोल सोच रखा है, एक पर्पस आपने देख रखा है अपने लिए, तो आई थिंक उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और उस गोल के प्रति क्लैरिटी रखनी जरूरी है कि अगर वो आपने सोचा है तो वो क्यों सोचा है। और अपने स्ट्रेंथ और पोटेंशियल के हिसाब से आप जो भी अपना करियर पाथ है वो चूज करें। और सोच समझ के चूज करें एक तो। और अगर आपने वो चूज कर लिया है तो बिल्कुल उस पर निरंतर बढ़ते रहना है। आपको फेलियर से नहीं डरना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है। और हमेशा ये अपने मन में रखना है कि अगर आपने किसी चीज के लिए मेहनत की है तो हार्डवर्क डज पे ऑफ। तो बिल्कुल इस मोटिव के साथ आगे बढ़ते रहना है और एक दिन बिल्कुल सफलता मिलती है। बिल्कुल प्रिया, आपकी ये बातें बाकी लोगों को भी काफ़ी मोटिवेट करेंगी। हर साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, छात्र बेहद तैयारी करते हैं और जिसके लिए उन्हें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती। तो आपके पीछे मतलब आपके लिए क्या मोटिवेशन था? आप किसे फॉलो करती हैं? मैम, मोटिवेशन तो जब जैसे प्रिपेयर करते हैं हम, तो मोटिवेशन के तौर पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सीनियर्स होते हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, जो बहुत उस फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, एक चेंज लेके आ रहे हैं।
तो वो सभी एक इंस्पिरेशन के जैसा काम करते हैं। और उसके अलावा जो ऑलरेडी मेरे कुछ सीनियर्स थे जो सिलेक्टेड थे ऑलरेडी, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे उस फील्ड में। तो आई थिंक मैम ये सारा एक इंस्पिरेशन के तौर पर काम करता है, सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपको लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो कोई यस एक मैम, रोल ये मॉडल सारे। जिसका आप नाम मुझे बताना चाहें? मैम रोल मॉडल, जिस टाइम पे हम प्रिपरेशन मैंने शुरू करने का सोचा था, उस समय पे रिजल्ट आया था यूपीएससी का, टीना डैबी हैड टॉप दैट ईयर। हम्म। तो आई थिंक वो मेरी ही बस नहीं, आई थिंक वो मिलियंस जो भी इस सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी। एमपीपीएससी की जो परीक्षा होती है तो उसमें रिटन तो बच्चे निकाल लेते हैं, कई लोग हालांकि रिटन भी नहीं निकाल पाते, Yes, ma'am. बट जो सबसे टर्निंग पॉइंट होता है वो होता है इंटरव्यू सेशन का। उसमें कई आड़े टेढ़े सवाल किए जाते हैं, कई बार लोग फंस जाते हैं और सफलता हासिल नहीं कर पाते। आपने भी सवालों के इस रास्ते से गुजरी होंगी आप भी, तो ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई किस्सा जिसे आप शेयर करना चाहें? मैम इंटरव्यू में मेरे बहुत सारे डाइवर्स क्वेश्चंस रहे हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इंडियन कल्चर, इंडियन अटायर को लेकर क्वेश्चन थे। उसके अलावा हॉबी से ही काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। उसके अलावा एमपी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो उसमें एक क्वेश्चन मुझसे जरूर मैं डिस्कस करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो इंडिया अभी बनने जा रहा है, तो उसमें एमपी किस तरह से अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे सकता है। तो ये क्वेश्चन था जिसका थोड़ा सा लंबा आंसर शायद हो गया था मेरा। मतलब सवालों में आप भी कहीं ना कहीं फंसी हैं? यस मैम, होता ही है, एक दो क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप फंस रहे हैं, लेकिन बोर्ड मेंबर्स काफी कॉर्डियल होते हैं, वो आपको आंसर तक पहुंचा देते हैं इवेंचुअली। प्रिया, इन दिनों की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर यूथ जो है वो सोशल मीडिया पर अपना समय बिताते हैं। आप किसी सोशल मीडिया पर हैं? यस मैम, सोशल मीडिया पे हूँ मैं बिल्कुल, इंस्टाग्राम भी है, जो भी और अदर माध्यम है उन सभी पर मैं हूँ। एक्टिव और रहती उसका हैं? मैम एक्टिव बिल्कुल, जैसे एग्जाम खत्म हुआ पहला अटेम्प्ट जो है उसमें तो मैं बहुत एक्टिव नहीं थी। बस जो भी स्पेयर टाइम मुझे मिलता था एंटरटेनमेंट के लिए, और अगर मुझे लगता था कि मैं अब थोड़ा सा मुझे रिलैक्स करना है, तो मैं बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज कर लेती थी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होता था। और फिर जैसे रिजल्ट आया तो उसके बाद से काफी एक्टिव फिर हो जाते हैं। प्रिया, पढ़ाई के अलावा भी आपकी कोई हॉबीज, आप खाना वगैरह बनाती हैं? मैम माय कुकिंग स्किल्स आर पैथेटिक, मैंने कभी खाना नहीं बनाया है। ओके। और हॉबीज में जरूर मैम कुछ चीजें मुझे पसंद है करना। मैं गाने सुनती हूँ, जो इंस्ट्रूमेंटल्स हैं कुछ के, तो वो मैं सुनती हूँ। तो और उसके अलावा कुछ क्राफ्ट वर्क है, पेपर क्राफ्ट वगैरह, तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कुछ करना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, तो मैं बिल्कुल ये सब कर लेती हूँ। मूवीज वगैरह देखती हैं? यस मैम, मूवीज थोड़ा बहुत मैम कोशिश करती हूँ देखने की। मतलब कम देखती हैं, फिर भी लास्ट मूवी कोई देखी हो जो याद हो आपको? मैम लास्ट मूवी मैंने 12th फेल देखी है। ओके। और एक बहुत अच्छी मूवी है मैम, जो मुझे लगता है कि मे वन ऑफ द फेवरेट मूवीज, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो वो ओके। एक बहुत अच्छी मूवी, तो जब भी मुझे डिमोटिवेशन फील होता है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड अबाउट दिस मूवी। तो जब भी मुझे डिमोटिवेशन फील होता था, मैं वो उस मूवी के कुछ कुछ जो पार्ट्स हैं वो मैं देख लेती थी। बिल्कुल, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल हताश हो रहे हैं, तब हमें ऐसी चीज़ें काफ़ी मोटिवेट करती हैं। तो प्रिया, एक सवाल और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, थोड़ा सा पर्सनल है, बट आपका जो सपना था वो तो अब पूरा हो गया, तो आगे शादी को लेकर आपने क्या सोचा है? आगे आपके फिर भविष्य के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मैम अभी शादी का तो नहीं सोचा है। अभी पूरा जो मेरा फोकस है वो यही है कि ज्वाइनिंग आ जाए, ट्रेनिंग मैं कर लूँ, और जो भी मुझे कार्य क्षेत्र दिया जाएगा, वहाँ की जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिलेंगी,
उनका मैं निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं। तो सर मैम, ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल प्रिया, मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतरेंगी। आप जब राज्य लोक सेवा आयोग को ज्वाइन करेंगी, आपकी ज्वाइनिंग आएगी, तो आप किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगी? मैम, जो भी मुझे, जहाँ पे भी मैं पदस्थ रहूंगी तो मैं वहाँ के लोकल इश्यूज को जानने की कोशिश करूंगी, और जितना भी मैं कर पाऊँ तो मेरी कोशिश होगी मैं प्रायोरिटी वाइज उस एरिया के लिए काम कर पाऊँ। मतलब आप इसके अलावा मैम कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं जहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना योगदान दे पाऊँ। एजुकेशन सेक्टर है, क्वालिटी एजुकेशन की थोड़ा मुझे जहाँ लगता है कमी है अभी, तो वहाँ पे मैं काम करना चाहूंगी। उसके अलावा गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन, तो ये कुछ मैम ऐसे प्रायोरिटी एरियाज हैं जहाँ पे मैं बिल्कुल अपना योगदान देना चाहूंगी। बिल्कुल प्रिया, आपके भविष्य के प्लान को जानकर बहुत खुशी हुई और हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू प्रिया। तो ये थी एमपीपीएससी की टॉपर प्रिया पाठक, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और ये बताया कि किस तरह से उन्होंने एमपीपीएससी में टॉप किया, उन्हें मोटिवेशन किस तरह से मिला और उन्होंने किस तरह से अपने संघर्ष को सफलता में बदला।